बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ जी रही है। सर अच्छा। दो अनाउंसमेंट है। सबसे पहले तो ये है कि आज मैं एक असाइनमेंट अपलोड करूँगा तो वो फ्राइडे तक आप जमा कराएं, और सेकंड इज बल्कि असाइनमेंट को आप मंडे तक जमा कराएं, और फ्राइडे की क्लास में हम जो है एक क्विज होगा। सो कमिंग फ्राइडे क्लास में क्या होगा, क्विज होगा जो कि इसी चैप्टर से होगा, जीनर डायोड से। ठीक है, एनी इशू? स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम है आज। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने जीनर डायोड हमने स्टार्ट किया था। स्पेशल पर्पस डायोड हमने इसका डिफरेंशिएट भी किया था फ्रॉम द पीएन जंक्शन, जो कि नॉर्मल डायोड था। और हमने मेन जो डिफरेंस था वो ये है कि वो जीनर डायोड जो है इट कैन बी ऑपरेटेड जो फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह, एज वेल एज रिवर्स बायस के अंदर भी ये ऑपरेट कर सकता है। आज हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखेंगे फॉर जीनर डायोड। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करें तो डायोड में, या अगर हम जेनर डायोड की बात करें, तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जीनर डायोड का, वो बहुत सेंसिटिव होता है टू द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे सो देयर मस्ट बी सम चेंजेस, स्लाइट चेंजेस हम कह सकते हैं कि वो अकर होंगी ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर। और जो फार्मूला है, जो चेंज इन द जीनर वोल्टेज, वो Vz टाइम्स temperature coefficient and times the change in temperature। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है, अगर आप इसको देखें तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी हो सकता है, और या नॉर्मली जब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा तो वोल्टेज के अंदर आपके पास वेरिएशंस आएंगी, आपको वोल्टेज जो है वो चेंज होगा। लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो Vz को नॉर्मल जो आप मेजर करते हैं, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जो कि आपके पास एक रूम टेम्परेचर होता है जिसमें डिवाइसेस नॉर्मली ऑपरेट होती है। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 40 होगा, या अगर हम देखें 45 होगा, 50 होगा, 60 होगा, या इंक्रीज करेगा, तो जीनर वोल्टेज पे, या जो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको हम कह सकते हैं Vz, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चेंजेस अकर होंगे। सो इसको हम मेजर कर सकते हैं, डेल Vz जो चेंज इन द जीनर वोल्टेज, वो इक्वल होगा जो Vz है नॉर्मल, जो रूम टेम्परेचर पे आप मेजर करते हैं, देन टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड प्लस आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर जो है, जो डेल टी है, ये भी आपके पास एक टेम्परेचर तो वो होगा T1 माइनस टी नॉट की इक्वल होगा। T1 इज द टेम्परेचर जो कि न्यू टेम्परेचर है, मीन्स कि अगर आप इसको मेजर करना चाहते हैं एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, so T1 would be 50 and minus T naught is the रूम टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल इसको जो ऑपरेशन का टेम्परेचर है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो उसको हम इस तरह मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं लिखूं बोर्ड के ऊपर, नॉर्मली जो डेल Vz है, जिसको हम कह सकते हैं डेल Vz, वो इक्वल होगा किसके, Vz इट्स बेसिकली जीनर वोल्टेज, और प्लस टाइम्स सॉरी Tc टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इसके बाद होगा टाइम्स डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब जो डेल टी है या डेल्टा टी है, वो किसकी इक्वल होगा, वो इक्वल होगा बेसिकली T1 माइनस टी नॉट। अब T1 जो है वो टेम्परेचर जो आपको दिया गया है, जिसके ऊपर आप मेजर करना चाहते हैं डेल Vz, तो ये वो टेम्परेचर है। मिसाल के तौर पर
ये और ये वाला टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि T1 जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो न्यू टेम्परेचर है। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ये न्यू टेम्परेचर। और जो T0 है वो किसकी, वो बेसिकली वो रूम टेम्परेचर जो कि नॉर्मल जो 25 डिग्री सेल्सियस है वो। सो TC इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर हम एक एग्जांपल को देखें बुक से, बुक में कोई एग्जांपल अगर है तो मिसाल के तौर पर आपके पास एग्जांपल है कि जो आपके पास 8.2 वोल्ट जीनर डायोड का जो वोल्टेज है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 8.2 वोल्ट है, और उसका जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो कितना है 0.05। मींस के स्लाइटली टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है 0.05 है परसेंट पर सेल्सियस, अगर इतना है। अच्छा, ये डिफरेंस, इसमें डिफरेंस है जीनर डायोड के जो डिफरेंट टाइप्स है, तो आपको ये डिफरेंट नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे सब अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखें कि यहाँ पे क्या है 0.05% जो है पर सेल्सियस इतना है। और जो आपके पास जीनर वोल्टेज है आपने मेजर करना है किसके लिए 60 डिग्री सेल्सियस पे। मींस अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे 8.2 वोल्ट है तो इसकी वैल्यू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी वेरिएट करेगी। ठीक है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस के लिए आपने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। और जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 0.05 वोल्ट है। मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट से आपको ये अंदाजा होगा कि ये जो आपके पास न्यू वोल्टेज बनेगा इस टेम्परेचर के साथ वो स्लाइटली इंक्रीज होगा, 8.2 वोल्ट से क्या होगा वो ज्यादा होगा। तो इसको हम किस तरह मेजर करेंगे, अगर आप इसको देखें कि हमारे पास फार्मूला तो गिवन है, तो डेल टी के इसकी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल टी इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री जो न्यू टेम्परेचर है, और माइनस जो रूम टेम्परेचर है वो नॉर्मल कितना है 25 है डिग्री सेल्सियस। तो जो डेल टी है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपके पास, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, दैट इज 35 डिग्री। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट होगी, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ये जो डेल टी की वैल्यू है यहाँ पे आप पुट करेंगे 35। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है, ये मतलब हमने 65 मे बी के क्वेश्चन के अंदर 35 गिवन हो या 100 गिवन हो, वट एवर, इसको आप माइनस करेंगे रूम टेम्परेचर से। अब जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितना है, वो है 0.05। कितना गिवन है 0.05% है ये। अगर ये परसेंट है तो इसको आप डिवाइड करेंगे किस पे, 100 पे, परसेंट वैल्यू है ना, तो इसको अगर आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो जो न्यू वैल्यू बनेगी तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी बेसिकली 0.05 बनेगी, बेसिकली 0.005। 0.05 तो पहले थी, तो अगर अब इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली जो वैल्यू बनेगी आपके पास, तो दिस इज अननोन वैल्यू। और वी जेड जो वैल्यू थी वो नॉर्मल टेम्परेचर जो वी जेड था 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो ये है, वो 8.2 था बेसिकली। 8.2। सो जो वी जेड की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो न्यू वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली 144 मिली वोल्ट। अब
अब देखिए ये तो वेरिएशन है, इतना वेरिएशन इसके अंदर आया है, इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट से कितना इंक्रीज आया है 144 मिली वोल्ट, मगर आपने इंक्रीज किया टेम्परेचर को, सो जो इसके अंदर इतना आपके पास क्या है, इतनी वेरिएशन आई। तो अभी न्यू वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, जो न्यू वोल्टेज की आपके पास वैल्यू होगी वो बेसिकली है, वो किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होगी बेसिकली Vz, जो आपके पास Vz है, प्लस डेल Vz। अब न्यू टेम्परेचर जो आपके पास, तो Vz की वैल्यू हमारे पास पता है कि वो क्या है, 8.2 है, और जो चेंज आया है वो बेसिकली प्लस 144, अच्छा ये वोल्ट है, और ये 144 मिली। सो जो न्यू वैल्यू है, इंक्रीज वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 8.34। सो आपके पास जो वैल्यू थी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 8.2 वोल्ट जो वैल्यू थी, वो टेम्परेचर जो आपके पास था रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू फ्रॉम, जब आपने इंक्रीज किया टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन है पॉजिटिव 0.05 के लिहाज से अगर आप देखें तो इस वैल्यू में कितना चेंज आया है 8.34, ठीक है, ये किस पे है, ये 60 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट का क्या इफेक्ट होगा आपके पास जीनर जो वोल्टेज है Vz के ऊपर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, टॉपिक सिंपल है। नजर आ रहा है? अब हमारे पास है पावर डिसिपेशन। वो अगला टॉपिक है, वो पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन किसे कहते हैं, कोई क्या बता सकता है? पावर कंज्यूम होती है सर, हीट की फॉर्म में। जी जी, हीट की फॉर्म में जो पावर सर कंज्यूम होती है। जी बता, सही है, ठीक है। पावर डिसिपेशन किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? सर हीट की फॉर्म में जो पावर कंज्यूम होती है सर। सही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये कोई इतना अच्छा डिफिनीशन नहीं है। कोई और कह सकता है? सर जो मैक्सिमम पावर जो होता है मैक्सिमम डीसी में जो होता है वही सही भी सही। हम कह सकते हैं। अच्छा, डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सर अगेन रिपीट कर ले, आवाज नहीं आई। जी, क्या पूछ रहे हैं? डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है? किसी भी डिवाइस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई ना कोई डी रेटिंग फैक्टर होता है ना, या अगर हम नॉर्मल डायोड्स को देखें, ट्रांजिस्टर्स को देखें, तो डी रेटिंग फैक्टर होता है उसका। अच्छा, जो पावर डिसिपेशन है इसको आप इस तरह समझ ले कि कोई भी सर्किट है जहां पे रेजिस्टर्स लगे हैं तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे, और जहां पे वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे वहां पे पावर क्या करेगा, वो डिसिपेट करेगा। तो वहां पे क्या होगी, पावर डिसिपेशन जरूर होगी। अब एक डिवाइस जो है, कोई भी डिवाइस वो ऑपरेट करता है कोई ना कोई मैक्सिमम पावर के ऊपर, कोई मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो सकता है किसी भी डिवाइस का, हम इसको नॉर्मल डिवाइस ही कह देते हैं। लेकिन हम टिपिकली इट्स मैक्सिमम पावर डिसिपेशन या जो मैक्सिमम पावर है
जो PD मैक्स है उस पे हम नॉर्मली ऑपरेट नहीं करते अपने डिवाइसेस को। हम क्या करते हैं, उसको डीरेटिंग फैक्टर डीरेट कर देते हैं। डीरेटिंग फैक्टर मींस कि वो उसको स्पेसिफाइड लेवल पे हम डीरेट कर देते हैं, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, डिसिपेशन को रिड्यूस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दी डीरेटिंग फैक्टर। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहते हैं। क्यों क्या रखना चाहते हैं? कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप रखना चाहते हैं किसी भी डिवाइस, ताकि वो डैमेज ना हो सके। तो this is basically the terms related to the power dissipation and the derating factor। अब जितनी भी डायोड्स आपको नजर आते हैं, जितनी भी डायोड्स, अगर आप डेटा शीट को देखें डायोड्स के, तो क्या होगा उसके अंदर आपके पास ये गिवन होता है, PD मैक्स गिवन होता है कि यार ये जो मॉडल है IN746 जो है, या IN740 है, या IN735 है, वॉट जो आपके पास डिफरेंट जीनर डायोड जो आपके पास गिवन होंगे, तो उसका कोई PD मैक्स आपके पास नॉर्मली गिवन होता है जो कि वेरी करता है डिफरेंट हिसाब से। अब डीरेटिंग फैक्टर भी आपके पास नॉर्मली मेंशन आपके पास होता है, डीरेटिंग फैक्टर भी आपके पास होता है कि इसका डीरेटिंग फैक्टर इतना है, ये डीरेटिंग फैक्टर है। तो नॉर्मली जो P है, P किसकी इक्वल है? हमें पता है कि P इक्वल टू VI है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो आप PD अगर मैक्स लिख दे या PD लिख दे नॉर्मल जो पावर डिसिपेशन है, तो वो VI की इक्वल है। V इज दी वोल्टेज टाइम्स करंट की वैल्यू। तो यहाँ पे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो डी रेटिंग फैक्टर है जो कि PD डी रेटेड है, उसको आप क्या करते हैं, PD मैक्स को आप क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एक जो इसको हम कहते हैं डी रेटिंग फैक्टर से, ठीक है। तो इससे आप रिड्यूस करते हैं कि बिकॉज यू डोंट वांट टू ऑपरेट योर डिवाइस ऑन द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। ये हम क्या रखना चाहते हैं, इसमें हम एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हम रखना चाहते हैं कि ताकि हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज ना हो सके। तो अगर आपके पास एक सर्टेन डायोड है जिसकी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो है वो 400 मिलीवाट है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड डी रेटिंग फैक्टर इज हाउ मच 3.2 milliwatt per degree Celsius. So determine the maximum power that Zener can dissipate at a temperature of 90 degree Celsius. तो इसमें तो आप सिंपली फॉर्मूला आपके पास ये है, डेल टी मीन्स के जो जितना आपके पास इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज क्या हुआ है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना इंक्रीज हुआ है 90 डिग्री। सो डी टी किस डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, T1 माइनस T0, T1 इज 90 और माइनस 50, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 40। जो डी रेटिंग फैक्टर है वो क्या है 3.2 मिली वॉट पर डिग्री सेल्सियस। आप इसको देख लें, इसमें आप ये पुट करें और सो आप देखें कि ये 400 मिलीवाट से आप इसको माइनस करें, सो जो न्यू वैल्यू आपके पास बनेगी दैट इज 272 मिलीवाट। अब देखिए ये 400 मिलीवाट जो है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, सो आप क्या करते हैं, आपने डी रेटिंग फैक्टर रखा है 3.2 मिली वाट का, सो आपके पास जो न्यू वैल्यू आएगी जो डी रेटिंग PD डी रेटेड होगी वो क्या होगी 272 मिली वाट होगी। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इससे आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फिनोमेना आपको पता हो कि डी रेटिंग फैक्टर होता क्या है। एनी क्वेश्चन? यहाँ पे मेन क्वेश्चन है वो ये है कि द मैक्सिमम पावर रेटिंग जो है जिसको हम PD मैक्स कहते हैं इज द पावर अ डायोड कैन हैंडल विदाउट डैमेजिंग, ठीक है। ये जो इसको हम PD मैक्स कहते हैं, ये इसकी मैक्सिमम पावर है जो कि डायोड जो है वो हैंडल कर सकता है विदाउट डैमेजिंग। सो व्हाट वी नो डू, derating is a technique wherein the device are operated at less than their maximum rated power dissipation, ठीक है। Why? Because to increase the margin of safety between the basically क्या होता है जो कि डिजाइन और अप्लाइड स्ट्रेसेस की हम इसको बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। अप्लाइड स्ट्रेसेस डिफरेंट हो सकती है आपके पास हीट के फॉर्म में, जो टेम्परेचर के फॉर्म में, या डिफरेंट और
वजूहत की वजह से आ सकती है। अब जो डेटा शीट्स हैं, यहाँ से आपको आइडिया होगा कि जितनी भी डायोड्स हैं, जितनी भी आपके पास डायोड्स गिवन है, डिफरेंट मॉडल्स जो गिवन है, आपके पास VZ भी गिवन होगा उसका, यहाँ पे IZ, ठीक है, या IZ के जो मिनिमम और जिसको हम मैक्सिमम मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम करंट कहते हैं, वो भी आपके पास गिवन होगा। तो अगर एब्सोल्यूट मिनिमम करंट गिवन है, सो यू कैन फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम करंट भी आप फाइंड कर सकते हैं। टेस्ट करंट पे आपके पास गिवन है, और ये तो आप इसके डेटा शीट को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, पावर डिसिपेशन आपके पास गिवन है, जो कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 वाट है। और इसके जो डी रेटिंग फैक्टर है अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या है, 6.67 है, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन है। तो ये डेटा शीट से आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, सो यू कैन फाइंड द अदर वैल्यूज। सो अब हम आते हैं जीनर के जो एप्लीकेशंस की तरफ हैं। अब हमने जीनर डायोड की जो मेन एप्लीकेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, रेगुलेशन, कि ये एज अ रेगुलेटर हम इसको यूज कर सकते हैं। और रेगुलेशन क्या है कि कांस्टेंट आउटपुट पे आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपको जनरेट करके देता है। अब नॉर्मली हम यूज क्यों करते हैं रेगुलेटर, हम घरों में क्यों यूज करते हैं, मेन वजह क्या है, कोई वजूहत है, कोई बता सकता है, रीजंस क्या हो सकते हैं, हम क्यों रेगुलेटर यूज करते हैं, इससे बदला सर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए वोल्टेज यूज को करते हैं। वोल्टेज के वोल्टेज लिए को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं रेगुलेशन के थ्रू। तो जीनर डायोड जो है सर्किट्स के अंदर एज ए रेगुलेशन के लिए या रेगुलेटर के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब हमें जरूरत क्यों पड़ती है, वो कौन से फैक्टर्स है जहां पे हमें रेगुलेशन की जरूरत पड़ सकती है, वो कौन से केसेस या सिनारियोज है जहां पे हम रेगुलेटर लगाते हैं। सर फ्लक्चुएशन जहाँ पे होती है, फ्लक्चुएशन की वजह फ्लक्चुएशंस होती है, फ्लक्चुएशन किस में होती है, इनपुट वोल्टेज में। जी सर, इनपुट में होती है सर। हाँ, एक सिनेरियो ये कि आपके पास इनपुट की वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हमें रेगुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी वजह क्या है जहां पे हम रेगुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई दूसरी वजह है, इनपुट तो कांस्टेंट मिल रही है लेट्स सपोज आपको, कोई और वजह है जहां पे हम रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। सर कंपोनेंट्स पे अगर कोई फ्लक्चुएशन हो रही होती है कहीं हाँ, किसी जगह पे, कंपोनेंट्स के ऊपर, जो किसी कंपोनेंट डिवाइसेस की के ऊपर कोई सिचुएशन खराबी की वजह मींस कि हम ये कह सकते हैं कि यार लोड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अगर आपके पास लोड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, फुल लोड है आपके पास या नो लोड है, फुल लोड नो लोड के दरमियान कोई वेरिएशन आ रही है, तो वहां पे हमें रेगुलेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो दो सिनारियो आपके पास है, या तो इनपुट आपके पास वेरी कर रहा है, या आपके पास जो लोड है वो वेरी कर रहा है। तो इन दोनों सूरत हाल में हम क्या यूज कर सकते हैं, वेरिएबल लोड प्लस वेरिएबल इनपुट वोल्टेज। तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं जीनर रेगुलेटर, या जीनर रेगुलेशन हम कर सकते हैं वहां पे। कोई प्रॉब्लम? देखिए, अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तब चीजें समझ आएंगी। नो सर। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हम एक सर्किट लेते हैं, ये आपके पास एक सर्किट है, और फर्स्ट सिनेरियो को हम देखते हैं कि ये आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वहां पे वेरिएशन आ रही है। देखिए, ये इसका क्या मतलब है, जो साइन है इस तरह क्रॉस, इट मींस कि यहाँ पे ये वेरिएशन, इनपुट वोल्टेज आपके पास वेरी कर रहा है, और आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 220 ओम है, और आपके पास जो जीनर डायोड का जो मॉडल है वो IN4740 है। अच्छा, ये IN4740 के अंदर अगर आप इसको देखें, आप इसके डेटा शीट को देखें, तो आपको इसकी मिनिमम करंट भी मिल जाएगा, आपको एब्सोल्यूट मिनिमम करंट भी आपको मिल जाएगा, इसकी पावर डिसिपेशन भी आपको वहां से मिल जाएगी, और आपको बाकी डिटेल्स वहां से मिल सकती है। तो अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आ जाए जिसमें बाकी डिटेल्स गिवन ना हो, तो आपके पास एक डेटा शीट से भी आप फाइंड कर सकते हैं बाकी वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए। तो मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ, तो इसको मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप क्वेश्चंस करेंगे उससे दो फायदे हो सकते हैं। एक तो आप लोगों की समझ बेहतर हो सकती है, चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ सकती है।
सेकंड, आप लोग ज़्यादातर जो है प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं, तो मुझे भी लर्निंग मुझे भी फ़ायदा हो सकता है आप लोगों से। तो एक इंटरेक्टिव सेशंस का ये फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ें मैं आप मुझसे सीख रहे हो, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, तो इससे इंटरेक्शन सेशन से ये फ़ायदा होता है। तो आपको भी कोई क्वेश्चन हो या कहीं पे आप ऐसे क्वेश्चन हो जिसको मैं नोट करूँ, फिर मैं उसको फर्दर देखूँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस भी करते जाए तो बेहतर होगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्किट है जो और वी एन की जो वैल्यू है वो इनपुट वोल्टेज, फर्स्ट सिनेरियो कि आपके पास इनपुट वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा है, और जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास, सॉरी ये इनपुट वोल्टेज है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ये इसकी वैल्यू जो है, आर की वैल्यू क्या है, 220। ऑन, और यहाँ पे जो जीनर डायोड आपके पास गिवन है, इसको बेशक आप ग्राउंड कर दें, एंड देन यहाँ पे जो आउटपुट जो आपके पास जीनर वोल्टेज जिसको हम कहते हैं, VZ जो आपके पास गिवन है, दैट इज 10 वोल्ट, और पॉजिटिव है और नीचे में नेगेटिव। अब आपके पास मैक्सिमम करंट हम यहाँ पे कैसे मेजर कर सकते हैं, IZM। ठीक है, IZM मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एज वी नो कि PD जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर किस पे डिसिपेट होगा, वो हमने पढ़ा कि ये होगा VZ इंटू IM। सो IM किसकी इक्वल होगा, दैट इज PD मैक्स जिसको हम कहते हैं, PD मैक्स डिवाइडेड बाय VZ। अब VZ की वैल्यू तो सर्किट में गिवन है, जो कि हमें नजर आ रहा है कि वो क्या है, वो 10 है, और जो PD मैक्सिमम की वैल्यू वो डेटा शीट में गिवन है। अगर आपने अभी डेटा शीट देखा तो वो वैल्यू आपको 1 वॉट मिल रही थी। ठीक है, इसकी वैल्यू PD की वैल्यू क्या है, 1। तो इसमें अगर हम ये पुट करेंगे, डेटा शीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके हम पुट करें 1 वॉट है बेसिकली, तो वैल्यू जो आपके पास आएगी वो है 100। इसको अगर हम लिखें मिली एम्पियर, अगर इसको मिली एम्पियर में लिखना चाहें तो वो 100 मिली एम्पियर की इक्वल। तो एक हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई है, वो है IZM की वैल्यू।
सो आई जेड एम जो है इसको हम लिख देते हैं कि आई जेड एम जो है इसकी वैल्यू आई है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू आई है। आई जेड एम 100। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं? इसको हम इसलिए सॉल्व करें कि हमारे पास वो दोनों इनपुट वोल्टेज आए जिसके अंदर ये रेगुलेशन कर सकते हैं। उस वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू इस सर्किट के लिए और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिसके थ्रू ये रेगुलेशन कर सकता है। तो वी एन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए और वी एन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम करंट की। आई जेड एम की वैल्यू हमने फाइंड की जो कि है 100 मिली वोल्ट है। अब देखें अब मिनिमम करंट के लिए क्या करेंगे? मिनिमम करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब देखिए आर क्या है? अगर हम वी आर देखें, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, सो वी आर किसके इक्वल होगा फॉर मिनिमम करंट के लिए? मैक्सिमम के लिए भी हम इसको, मिनिमम के लिए आप इसको देखें, ठीक है, मैक्सिमम के लिए भी इसको हम देखेंगे, लेकिन मिनिमम के लिए आप देखिए मिनिमम वी आर इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा? बेसिकली वी इज इक्वल टू आई आर। तो I जो है वो क्या है? I को मैं लिख देता हूँ ZK। इसको अब ZK के लिए मैं फाइंड करना चाहता हूँ। ZK इज द मिनिमम करंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डायोड टाइम्स R की वैल्यू मेरे पास गिवन है 220। अब जो IZK की वैल्यू है आपको कहाँ से मिल सकती है? आपको इस पर्टिकुलर डायोड IN जो है 740 का आपको डेटा शीट से इसकी वैल्यू मिल सकती है। अगर मैं डेटा शीट की तरफ जाऊँ दोबारा, तो इसके अंदर आप फाइंड करें आई एन, ये है 740। तो जो वैल्यू आपके पास आई जेड के की वैल्यू गिवन है वो क्या है? 0.25। तो इसके अंदर मैं आपको ये इसकी वैल्यू क्या है? 0.25 टाइम्स 220। तो वी आर जो वोल्टेज है फॉर द मिनिमम करंट, एक वो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, दैट इज, इसको फाइंड करने तो इसको 55, ये आएगी आपके पास 55। अब देखिए वी आर किसके इक्वल होगा? वो बेसिकली वी एन माइनस वी जेड के। सो वी एन किसके इक्वल होगा? मिनिमम, वो वैल्यू जो आपके पास है मिनिमम, और वी जेड जो है आपके पास 10 वोल्ट है, जो आपके पास मिनिमम वी एन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वी एन की जो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये हमने फाइंड किया है मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट के लिए, तो वी एन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ये आपके पास कितनी वैल्यू है? ये 55 मिली वोल्ट है, एम ये है बेसिकली, ओके। 0.025 है, सॉरी। तो जो वी एन के जो मिनिमम वैल्यू है, जो कि हमने वी आर जो मिनिमम हमने फाइंड की वो क्या है? 55 है। और जो आपके पास वी जेड की वैल्यू है वो बेसिकली क्या थी? 10 थी। अच्छा ये देखिए, ये 10 वोल्ट है और ये क्या है? ये मिली वोल्ट। तो ये जो वी एन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी? वो थोड़ी सी स्लाइटली वेरिएट करके 10 से लेकर वो कहाँ चली गई है? 10.005 तक बेसिकली। अब मैक्सिमम करंट के लिए अगर आप देखें तो इसमें तो अब मैक्सिमम करंट के लिए तो ये हम सिर्फ चेंज कर देंगे, बाकी ये क्योंकि आई जेड एम की वैल्यू हमने फाइंड की थी ये ऑलरेडी, तो इस पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आई जेड एम लिख देते हैं। आई जेड एम की वैल्यू क्या है? 100 है। तो इसको अगर हम 100 करें, लेकिन ये 100 क्या है? ये इम्पोर्टेंट है कि आपको यूनिट्स का पता हो। और
ये जो वी आर है ये बेसिकली क्या है, सर ये 100 जो ये मैक्सिमम में है या मिनिमम में? ये मिली है, ये सॉरी ये एम्पियर है, सॉरी ये मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, ये आप बताएं सर। ये ठीक है, या इन चीज़ों को आप देख लिया करें, बेहतर होता है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाज़ औक़ात हम इसमें अनइंटेंशनल गलतियाँ करते हैं। तो ये 100 मिली एम्पियर, सो ये इसकी जो न्यू वैल्यू बनी, जो क्या बनी थी, ये